Hello, my English learners. Good afternoon. I am Harshita from Learning World classes. So, here I am with the continuation part of punctuation. In the last video, we have just started our topic punctuation. What is punctuation and what is the role of punctuation in English written skills and the speaking skills also. So, what is punctuation? Punctuation होता क्या है? पंक्चुएशन जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं. तो व्हाट इज़ पंक्चुएशन एंड व्हाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज और वेदर इट इज़ इन हिंदी ऑल्सो. ओके, सो पंक्चुएशन होता क्या है? बेसिकली पंक्चुएशन इज़ नॉट अ समथिंग लाइक, ये क्या होता है ना, पंक्चुएशन इज़ जस्ट लाइक अ सिंबल और मार्क्स. पंक्चुएशन एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट पंक्चुएशन मार्क्स या पंक्चुएशन सिंबल्स जो चीज़ है, बेसिकली दीज आर यूज्ड इन राइटिंग में हम उसको यूज़ करते हैं. फॉर वर्ड लाइक टू क्लैरिफाई मीनिंग्स, सेपरेट सेंटेंसेज, क्लॉजेस. ठीक है, और एंड इट ईजीली कन्वे द मीनिंग एंड द क्लैरिटी ऑफ द व्यूज़ एंड द टोन एंड द एम्फेसिस ऑफ द सेंटेंसेज दैट कैन लाइक जो भी चीज़ें हम कहना चाहते हैं. ठीक है, सो जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनकी हेल्प से जो पढ़ने वाला है यानी कि जो रीडर्स है वो ईज़िली किसी भी रिटन टेक्स्ट का लाइक जो भी स्ट्रक्चर है या फ्लो है या जो भी उसका टोन है उसको ईजीली समझने में हेल्प करता है. ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे होते हैं. टुडे आई एम विद द 10 पंक्चुएशन मार्क्स जो कि हम बेसिकली या डेली यूजेस में डेली बेसिस पे हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में वी विल कवर सम मॉडर्न एंड सम न्यू डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स ऑल्सो. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हमारे पास देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 10 पंक्चुएशन मार्क्स जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. अच्छा, हम इनके नाम पढ़ेंगे, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, इनके सिंबल्स कौन से होते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे कि हाउ कैन वी यूज़ दीज मार्क्स और सिंबल्स इन द राइटिंग स्किल्स. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ फुल स्टॉप. ऑलराइट, सो फुल स्टॉप क्या होता है? पीरियड. फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम. पूर्ण यानी कंप्लीट, विराम माने रेस्ट, है ना. तो फुल स्टॉप जो होता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं. एंड ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू एंड अ सेंटेंस. ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई भी बात या कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी सेंटेंस जब हम उसको ख़त्म करने जा रहे होते हैं. लाइक आई लाइक ट्रैवलिंग. सेंटेंस क्या है? मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है. तो यहाँ पे जो सेंटेंस हमने बोला वो यहीं पर एंड यानी कंप्लीट हो चुका है. सो वी विल पुट अ फुल स्टॉप और पीरियड हेयर. ठीक है, सो ये था फुल स्टॉप पूर्ण विराम का काम. और हाँ, इसको लिखते कैसे? जस्ट अ सिंगल डॉट. ठीक है, नेक्स्ट कॉमा. कॉमा होता है अल्प विराम. अल्प माने थोड़ा, विराम माने रेस्ट. जब आप एक सेंटेंस में थोड़ा सा एक रेस्ट लेने के लिए वी विल यूज़ अ कॉमा. इट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस. हम कॉमा का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमारे पास कोई आइटम्स हैं, एक लिस्ट है, उसमें उन्हीं आइटम्स को सेपरेट करने के लिए लाइक अलग अलग करने के लिए वी विल यूज़ कॉमा. ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं. आई लाइक एप्पल्स, बनानाज एंड ऑरेंजेस. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. सो एप्पल, बनाना, ऑरेंज अगर हम बिल्कुल लाइन में लिख देते हैं विदाउट एनी कॉमा एंड तो लाइक ये एम्बिगियस हो जाएगा कि मतलब समझ नहीं पाएंगे हम लोग क्या है. ये लिस्ट है, एक साथ आपने लिख दिया, ये एक ही चीज़ का नाम है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा. बट अगर आपने कॉमा लगाया तो इट मीन्स एप्पल्स, बनानाज, ऑरेंजेस जो एक ही रेंज की हैं और उन्हीं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज़ कॉमा हेयर. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क नेम से ही आपको पता लग रहा होगा लाइक यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? क्वेश्चन. ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह. जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वी विल यूज़ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है अगर आपने उसको इंटरोगेटिव में लिखा है तो. ठीक है, इट इज़ यूज टू आस्क और इंडिकेट अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन को आस्क यानी पूछने के लिए या एक इंडिकेट का संकेत देता है कि यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ क्वेश्चन. ठीक है, सो एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, लाइक तुम्हारा नाम क्या है. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, है ना. वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो. जहाँ पर भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप पूछ रहे होंगे तो ये मैंडेटरी है, तो यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर एनी
क्वेश्चन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हिंदी में विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहा जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यहाँ पे आपके इमोशंस को दिखाने के लिए वी विल यूज दिस काइंड ऑफ मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल, वाओ हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, यानी वाओ कितना सुंदर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो वी विल यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक स्ट्रेट लाइन विद अ डॉट, वी विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ वन इज कॉलन। कॉलन क्या होता है हिंदी में? विवरण चिन्ह, ठीक है। ये जो दो डॉट्स हम बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कॉलन, यानी कि विवरण चिन्ह। इट इज़ बेसिकली यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन। जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लिस्ट, या फिर जो भी फैक्टर्स, कॉम्पोनेंट्स, हम कितनी चीज़ें बताते हैं ना, तो उसके एक्सप्लेनेशन को ब्रीफ करने के लिए, यानी उसको डिटेल को शो करने के लिए कि यहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में लिस्ट काइंड ऑफ बता रहे हैं, तो वी विल यूज़ अ कॉलन। जैसे माई फेवरेट कलर्स, माई 3 फेवरेट कलर्स आर, उसने क्या बोला? मेरे 3 पसंदीदा कलर्स हैं। कौन कौन से? हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लिस्ट, तो उसने कॉलन लगाया, एंड रेड, ब्लू एंड पिंक, ठीक है। जैसे कि हम लोग SST में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, लाइक 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस तरीके से जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वी विल यूज़ अ कॉलन, ठीक है। जहाँ पे आप कोई भी लिस्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हो, या किसी भी चीज़ का कोई भी टॉपिक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन है, ठीक है। सिक्स्थ वन इज सेमीकॉलन। सेमीकॉलन होता है हिंदी में अर्धविराम, ठीक है। अर्ध यानी हाफ काइंड ऑफ, ठीक है। तो अभी हमने कॉलन पढ़ा, लाइक किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए, लिस्ट के लिए वी विल यूज़ कॉलन। तो सेमीकॉलन भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है इससे। कैसे? इट इज़ यूज टू सेपरेट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। तो इसका यूज़ क्या है? ये क्या करता है? यूज टू सेपरेट करने का काम तो है इसका, बट किसको सेपरेट करेगा? दैट लाइक जो क्लॉजेज क्लोजली रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है, मतलब कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। कैसे? एग्जाम्पल की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज़, मैंने बहुत सारी सिटीज़ घूमी हैं या मैंने विजिट किया है, बट पेरिस इज़ माई फेवरेट। तो आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज़, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड द पेरिस इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो here we are going to put a semicolon। कैसे? बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं बट इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेमीकॉलन यूज़ करेंगे कि मैंने बहुत सारी सिटीज़ को विजिट किया है और पेरिस जो है वो मेरी फेवरेट सिटी है, ठीक है। सो 7th नंबर इज अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी हिंदी में जिसे स्वामित्व चिन्ह कहा जाता है। स्वामित्व मीन्स पोजेशन, ठीक है। जहाँ पे कोई भी चीज़ आपको पोजेशन दिखाना है, लाइक जो चीज़ आपकी है, यानी किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो वी विल यूज़ अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। और अपोस्ट्रॉफी के साथ हमेशा एस यूज़ होता है। लाइक कैसे? देखते हैं। यूज टू शो पोजेशन और फॉर्म कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज़ रोहन्स बुक, दिस इज़ रोहन अपोस्ट्रॉफी एस बुक, यानी कि ये बुक रोहन की है। व्हेन वी पुट एन अपोस्ट्रॉफी विद द एस, इट मीन्स लाइक का, के, की, ठीक है। तो यह पुस्तक रोहन की है। नेक्स्ट मूव टू द 8th, दैट इज कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क को हिंदी में कहा जाता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। जैसे 2 इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स पे। बेसिकली दिस कोटेशन मार्क आर यूज टू कोट समवन्स वर्ड्स। यहाँ पे क्या है ना, जो वर्ड्स किसी ने कह दिए हैं तो एग्जैक्टली हम उसको कोट करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम डेफिनेशंस लिखते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है। इस तरीके की जब हम कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं या किसी ना किसी व्यक्ति या किसी पर्सन के कहे गए शब्द को हम एज इट इज़ कोट करने जा रहे हैं, तो वी विल यूज़ कोटेशन मार्क्स, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी फिलोसफर या साइकोलॉजी के साथ ही यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे किसी नॉर्मल या लेमन लैंग्वेज के साथ भी, लेमन के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही सेड आई लव रीडिंग, उसने कहा आई लव रीडिंग, उसने कहा कि मुझे रीडिंग पसंद है या मुझे रीडिंग से प्यार है, लाइक मतलब बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ही सेड, उसने कहा, हमने उसकी एज इट इज़ बात को कहना है, तो वी विल यूज़ कोटेशन मार्क्स टू कोट हिज और हर एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट 9th वन इज़ हाइफन। हाइफन को हिंदी में कहा जाता है योजक चिन्ह। लाइक अ सिंपल छोटा सा डैश होता है ना, डैश से थोड़ा छोटा होता है हाइफन, ठीक है। बेसिकली इट इज़ यूज टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करने के लिए वी विल यूज़ हाइफन, ठीक है।
हाइफन, योजक। योजक का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइक ज्वाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइक कोई भी कनेक्शन है या कोई रेंज है उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं योजक चिन्ह यानी कि हाइफन को। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ सेल्फ पोर्ट्रेट, ठीक है, सेल्फ और पोर्ट्रेट दोनों को हाइफन से जोड़ा हुआ है। वेल बीइंग, ठीक है, वेल बीइंग को भी जोड़ा हुआ है बाय द यूज़ ऑफ हाइफन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज डैश। डैश माने हिंदी में हम उसको रेखा या रेखी का काइंड ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डैश एक सिंगल लाइन हो जाती है आपकी हॉरिजॉन्टली। इट इंडिकेट्स अ ब्रेक कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पर ये जो लाइन हम डैश यूज़ करते हैं एक ब्रेक को दिखाने के लिए या दो चीज़ों में कोई ना कोई कनेक्शन को दिखाने के लिए वी विल यूज़ डैश। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स रीड करना पसंद है या मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली फिक्शन। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों को एक ब्रेक भी मिल गया और साथ ही साथ उन दोनों के बीच में कनेक्शन भी बता दिया कि मुझे रीडिंग यानी बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, स्पेशली कौन सी कैटेगरी की, फिक्शनल वाली, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें हमने आज 10 पंक्चुएशन मार्क्स यानी सिम्बल्स को कवर अप कर लिया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक मेक श्योर कि आप इन सभी नाम को तो याद रखेंगे, साथ ही साथ इनके तरीके से यानी कि जो भी मार्क्स हैं इनके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए खुद से, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें से भी आप उसको अंडरलाइन कीजिए कि यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ हो रहा है या फिर ये किस टाइप का सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये टॉपिक अब आपको क्लियर होगा। सो लेट्स कंक्लूड, लाइक पंक्चुएशन इज बेसिकली द अनसंग हीरो ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा। एंड विदाउट इट आवर सेंटेंसेज वुड बी कन्फ्यूजिंग। अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ ही नहीं करेंगे तो आवर सेंटेंस गेटिंग कन्फ्यूजिंग, एम्बिगुअस एंड हिलेरियस ऑल्सो, ठीक है। सो पंक्चुएशन मार्क्स आर बेसिकली फॉलोइंग या आर मेकिंग अ रोल ऑफ pause buttons, separators and the clarifiers that convey easily meaning and tone in our written language, ठीक है। तो पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पॉज बटन का काम भी करते हैं कि हमें पता है यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया है। सेपरेटर्स का काम भी करते हैं कि कब कहाँ पे कितने वर्ड्स को या कितने क्लॉजेस को जोड़ना है, सेपरेट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्लैरिफायर तो ये ऑब्वियसली होते ही हैं कि जब तक आप कोई मार्क नहीं लगाओगे हमें समझ नहीं आने वाला कि क्या बात है, किस बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लेट्स ईट ग्रैंडमा एंड लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, है ना। तो आप उसी से रिलेट कर सकते हो। लाइक फर्स्ट सेंटेंसेस जो था लेट्स ईट ग्रैंडमा, उसका मतलब है कि चलो ग्रैंडमा को ही खा लेते हैं, बट नो, इट इज़ वेरी हिलेरियस। एंड लेट्स ईट कॉमा ग्रैंड, तो यहाँ पे एक पॉज भी आया थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा चलो ग्रैंडमा खाना खाते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं ना, आपको उसका रोल दिखता नहीं है, मतलब आपको फील हो जाएगा कि आप क्या देखना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं हम उसको अंडररेटेड कर देते हैं कि लाइक पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो उसकी इम्पॉर्टेंस है और साथ ही साथ वो हमारे राइटिंग स्किल्स को या कॉम्पोजिशन को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफाई और एम्बेलिश भी करते हैं। सो मास्टरिंग पंक्चुएशन इज़ ऑल्सो असेंशियल, ठीक है, फॉर आवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग notifications for my new videos. So thanks for watching, bye bye, and don't forget to subscribe and press the like. Okay, bye bye.